16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बाबर ने इसकी स्थापना की और अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासकों के नेतृत्व में इसका विस्तार हुआ। मुगल साम्राज्य अत्यधिक शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। उन्होंने लोहे के हाथ से राज किया। उनका शासन उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन की सूखी भूमि तक फैला हुआ था। सम्राट औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, क्षेत्रीय विस्तार और सैन्य शक्ति दोनों में। औरंगजेब एक ऐसा शासक जो साम्राज्य के प्रति अपने दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। उसने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। उनके अभियान निरंतर चलते रहे, उनकी सेनाएं विशाल थीं और उनकी महत्वाकांक्षा अद्वितीय थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूरा उपमहाद्वीप मुगल सिंहासन के आगे झुक गया। मराठे उम्मीद की एक किरण, लेकिन पश्चिमी घाट के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और घने जंगलों में प्रतिरोध की एक चिंगारी भड़क रही थी। एक चिंगारी जो एक धधकती आग में बदल जाएगी, मुगलों की ताकत से बुझाने से इनकार कर देगी। ये मराठों की भूमि थी, एक गौरवान्वित और स्वतंत्रता प्रेमी लोग जो अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर महत्व देते थे। मराठों का नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे, जो असाधारण दृष्टि और अदम्य साहस के नेता थे। शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, वह स्वराज्य, स्वशासन की अमर भावना के प्रतीक थे। उन्होंने दक्कन में एक राज्य की स्थापना की, मुगलों की ताकत को, गुरिल्ला रणनीति, इलाके की महारत और अपने लोगों की अटूट इच्छा शक्ति से चुनौती दी। शिवाजी के शासनकाल में कई साहसी छापे और लड़ाइयां हुई, जहां उनकी छोटी सेनाएं अक्सर विशाल मुगल सेनाओं को पछाड़ देती थीं। उन्होंने पहाड़ी चोटियों को दृढ़ किया, एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया और एक ऐसा प्रशासन बनाया जिसने उनकी प्रजा की वफादारी जीती। लेकिन अपनी सैन्य प्रतिभा से बढ़कर यह शिवाजी की अपने लोगों को एक स्वतंत्र और एकजुट मातृभूमि के सपने के साथ प्रेरित करने की क्षमता थी, जिसने उन्हें एक सच्चा नायक बना दिया। औरंगजेब का अभियान, दिग्गजों का संघर्ष। औरंगजेब पूरे उपमहाद्वीप को अपने शासन के अधीन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने अपना ध्यान दक्कन की ओर लगाया। वह जानता था कि दक्षिण को नियंत्रित करने के लिए मराठे महत्वपूर्ण हैं। बादशाह ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेनाओं का नेतृत्व दक्कन में किया, एक ऐसा अभियान जो 27 वर्षों से अधिक समय तक चला, जो मुगल इतिहास में सबसे लंबा था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया और उसके संकल्प का परीक्षण किया। मराठे, हालांकि संख्या में कम थे, अद्वितीय वीरता से लड़े। उन्होंने ऊबड़ खाबड़ इलाकों के अपने ज्ञान का उपयोग किया, मुगल सेनाओं पर अचानक हमले किए और फिर पहाड़ों में गायब हो गए। मराठों का प्रतिरोध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह उनकी संस्कृति, उनके जीवन के तरीके और स्वराज्य के उनके पोषित आदर्श की रक्षा के लिए संघर्ष था। निर्णायक मोड़, मराठा उत्थान। मुगल हमले के बावजूद मराठे डिगे नहीं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी और राजा राम और ताराबाई जैसे अन्य नेताओं ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई जारी रखी। युद्ध अट्रिशन का हो गया, जिसमें मुगलों को हर कदम पर भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। औरंगजेब, जो अब बूढ़ा और थका हुआ था, ने देखा कि उसके साम्राज्य की पकड़ कमजोर हो रही है। मराठों ने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनका प्रभाव पूरे दक्कन और उसके बाहर फैल गया। मुगल साम्राज्य, जो निरंतर मराठा योद्धाओं द्वारा दिए गए 1000 घावों से पतला और खून बह रहा था, चरमराने लगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। पेशवा बाजीराव और बाद में महादजी सिंधिया जैसे नेताओं के नेतृत्व में मराठे भारत में प्रमुख शक्ति बनकर उभरे, जिससे उपमहाद्वीप का भविष्य तय हुआ। आजादी की विरासत। मराठों की जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत के विचार की जीत थी। विविध लोगों की एक ऐसी भूमि जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की अपनी इच्छा में एकजुट है। मराठों ने भारत को मुगल शासन के अधीन पूरी तरह से समाहित होने से बचाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपमहाद्वीप संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की एक टेपेस्ट्री बना रहे। उनकी विरासत जीवित रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता और एकता के समान आदर्शों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। मराठों की कहानी लचीलापन की शक्ति, एकता की ताकत का प्रमाण है और यह विश्वास कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी एक स्वतंत्र लोगों की इच्छा शक्ति से चुनौती दी जा सकती है। यह सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह गर्व की कहानी है। एक याद दिलाता है कि भारत की आत्मा को कभी जीता नहीं जा सकता,
मराठे अपने साहस और दृढ़ विश्वास के साथ राष्ट्र की आत्मा की रक्षा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत का विचार विविध, स्वतंत्र और अदम्य आने वाली सदियों तक जीवित रहे।